न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 131 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। कीवी बल्लेबाजों का लाठीचार्ज, कौमी बॉलर्स बेबस। फिन एलन 62 रन बनाकर नुमाया रहे। ड्यून कॉनवे 49 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और यूं आज ये मैच न्यूजीलैंड के नाम रहा। 6 मुल्की सीरीज और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन आज चौथा मैच खेला जा रहा था। इससे पहले पाकिस्तान ने मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी और आज फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने 131 रन का हदफ दिया, जो कि न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से बासानी हासिल कर लिया गया और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 131 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया और मोहम्मद रिजवान की जानिब से 16 रन बनाए गए। बाबर आजम ने 21 रन बनाए, शान मसूद 14, शादाब खान 8, इफ्तिखार अहमद 27, हैदर अली 8, आसिफ अली 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 130 रन बनाए पाकिस्तानी टीम की जानिब से। 131 रन का हदफ दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड की टीम ने बासानी हासिल कर लिया। इलेक्शन कमीशन में मुल्क के मुख्तलिफ हल्कों में 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। आज फैसला आने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी से मुतल्लिक मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन इजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा आज होने वाली समाअत से मुतल्लिक। देखिए, आज 12 जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं 12 मुख्तलिफ हल्कों में, आज उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना हतमी फ़ैसला करना है, क्योंकि इस वक्त तक जो उम्मीदवार हैं, जो इन 12 हल्कों के वोटर्स हैं, वो तमाम ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि आया ये इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इजलास आज दिन 2 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होगा और इस इजलास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हुकूमती दरख्वास्त है इलेक्शन 90 रोज़ के लिए मुलतवी करने की, उस पर तफसीली उस पर जो है वो गौर करेगी। इसी सिलसिले में एक इजलास गुज़िश्ता रोज़ भी हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि मज़ीद मुशावरत की जाएगी और आज होने वाले इजलास में चीफ सेक्रेटरीज 3 सूबों के, जिनमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी केपी और चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी बुलाया गया है, जबकि इन तीनों सूबों के आईजीज और सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो होने वाला आज इजलास है उसमें शिरकत के लिए बुलाया गया है। ये तमाम हजरात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है उस हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग देंगे और ये बताएंगे कि क्यों वजारत दाखिला ने इस वक्त ये लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इस वक्त जो ये बाई इलेक्शंस हैं इनके लिए जो मतलूबा नफरी है वो मुहैया नहीं की जा सकती, क्योंकि वजारत दाखिला की जानिब से जो ख़त तहरीर किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इलेक्शंस 90 रोज़ के लिए मुलतवी कराने के लिए, उसमें यह कहा गया था कि इस वक्त मुल्क में जो सैलाब के बाद रेस्क्यू और रिलीफ का जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो बड़ी तादाद में ये लोग बिजी हैं और सिविल इंतज़ामिया के साथ पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और ऐसे में इन इंतखाबात के लिए जो मतलूबा नफरी है वो मुहैया करना खासा मुश्किल होगा और ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात की साख पर भी सवालात उठ सकते हैं। इसी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ तवील एक इजलास किया जिसमें तफसीली तौर पर मुशावरत हुई और आज चीफ सेक्रेटरीज को भी बुलाया गया है, इन तीनों सूबों के आईजीज को भी बुलाया गया है, इसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा भी आज होने वाले इजलास में शरीक होंगे और जो ग्राउंड सिचुएशन है उस हवाले से मोहसिन इजाज तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक शख्स इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, सियासी मकासद के लिए मजहब कार्ड खेल रहा है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था साबिक वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ले रखी है, सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर और वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। को एक्चुअली साबिक वज़ीर आज़म ने एक स्प्रिंग बोर्ड बनाया हुआ है। सूबे की तमाम तर सहूलतें जो हैं, हेलीकॉप्टर, उधर की पुलिस, उधर की सिक्योरिटी जो है उनके ज़ाती इस्तेमाल में है। पूरी हुकूमत केपी की तवज्जो जो है इस बात पे है कि किसी तरह उनके लीडर को दोबारा इक़्तिदार मिल जाए। वहाँ पे 7,000 पे लाठीचार्ज हुआ, ये बड़ी दुख की बात है। एब्सोल्युटली नो लॉ एंड ऑर्डर, कंप्लीट केओस इन केपी। इस सूरत में वो क्लेम कर रहा है कि मुझे जो है मेरा इक़्तिदार जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उससे छीना था वो वापस किया जाए। वो डेस्परेट है, कभी हकीकी आज़ादी की बात करता है और हकीकी आज़ादी क्या है
वो सारी की सारी ऑडियो लीक से पता लग गई है। इसका असली चेहरा जो है, भयानक चेहरा जो है, वो सारा सामने आने वाला है। ये आग जो इधर उधर उन्होंने इसकी इनकी नेग्लिजेंस की वजह से या डिलिबरेटली वहां पे जो लगाई गई है, वो कहीं दूसरी जगहों पे ना आ जाए, कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि इस सिचुएशन के ऊपर हाउस को एक बहस करनी चाहिए, एक दिन मुख्तसर होना चाहिए कि इस वक्त केपी में क्या हो रहा है। आइन के तहत सदर का आर्मी चीफ की तकर्री में कोई किरदार नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है ये वजीर आजम का अपना इख्तियार है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ट्वीट किया है कि आइन में आर्मी चीफ के तकर्रुर पर अपोजिशन या सदर से मुशावरत का जिक्र नहीं। आर्मी चीफ का तकर्रुर खालिस्तन वजीर आजम का इख्तियार है। सदर की बेजा मुदाखलत मामले को सियासी रंग दे रही है। आगे बढ़ेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 97 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 217 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और मईशत पर इसके मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं और बैरूनी कर्जों के हजम में भी इससे कमी आएगी। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारी ज़मीर, बताइए कि ताज़ा तरीन सूरत हाल। बिल्कुल आपने जैसे फरमाया 217 पर ट्रेड हुआ है। इसकी अहम वजह ये कि कल जो गवर्नर स्टेट बैंक ने एक जो मीटिंग की थी, ब्रीफिंग की थी एनालिस्ट के साथ, उसमें बताया कि हमें $4 बिलियन के जो है मजीद फ्रेश लोन जो है वो ADB और वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से मिलेंगे, जो उम्मीद है कि इस महीने के आखिर और नवंबर के फर्स्ट वीक तो उससे सहारा मिलेगा और $4 बिलियन से हमारे रिजर्व बढ़ेंगे। जब से जो है 22 सितंबर से जब से अनाउंसमेंट हुआ है इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर ने, उस वक्त से अब तक जो है तकरीबन ये समझिए कि 22 रुपए जो है वो डॉलर में कमी हो सकी, जिससे हमारे कर्जों के अंदर जो डेट प्रेशर है वो तकरीबन 2900 अरब रुपए के कम होंगे। तो अब देखना ये है कि कीमतें कैसे कम होती हैं। तो मार्केट में अभी भी कीमतें जो है वो थोड़ी हायर साइड पे, इसका असर होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुस्बत बात यह है कि मुसलसल जो है तकरीबन 15वां रोज है कि डॉलर की कीमत में कमी हुई है। जी हारी ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने पुलिस को PTI रहनुमा शहबाज गिल का सामान वापस करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। अदालत ने पुलिस को अदालत का वक्त खत्म होने तक शहबाज गिल को उनकी अशिया वापस करने की हिदायत की, जबकि अदालत ने शहबाज गिल के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा, रावलपिंडी पुलिस राना सनाउल्लाह के वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई वालिदैन के हमराह वतन वापस पहुंच गईं। जरा के मुताबिक मलाला यूसुफजई सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। मलाला यूसुफजई अपने वालिदैन के हमराह रात गए कराची एयरपोर्ट पर पहुंची। पुलिस की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई। मलाला यूसुफजई सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगी। सिंध में सैलाब से बड़े पैमाने पर लोग मुतासिर हुए हैं। मलाला यूसुफजई सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। भारतीय वजीर आजम के मकबूजा कश्मीर पर मुतनाज़िर रिमार्क्स मुस्तरद। भारतीय वजीर आजम का बयान झूठ के सिवा कुछ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये रद्दअमल सामने आया है। मोदी का मसला कश्मीर को किसी भी तरह हल करने का दावा बेबुनियाद है और तर्जुमान का ये भी कहना है कि बयान जाहिर करता है भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ से किस कदर गाफिल है। कश्मीर तनाज़ा 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है और तर्जुमान का ये कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म का बयान झूठ के सिवा कुछ नहीं। मोदी का मसला कश्मीर को किसी भी तरह हल करने का दावा बेबुनियाद है। बयान जाहिर करता है भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ से किस कदर गाफिल है। कश्मीर तनाज़ा 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है। भारतीय वज़ीर आज़म के मकबूजा कश्मीर पर मुतनाज़िर रिमार्क्स मुस्तरद और तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये रद्दअमल सामने आया है कि भारतीय वज़ीर आज़म का बयान झूठ के सिवा कुछ नहीं है। कोयटा और गिरदोनवाह में 29 किलोमीटर सड़कें बारिशों के बायस तबाह हुई, जिनकी तामीर और मुरम्मत ताहाल शुरू नहीं हो सकी। दूसरी जानिब बेहतर हालत में मौजूद जिना रोड को दोबारा बनाने के गर्ज से उखाड़ दिया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इब्रार अहमद। जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा समेत बलूचिस्तान में जो बारिशें रुके हुए 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन बारिशों के असर अभी तक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सड़कों की ये हालत है कि सड़क तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन धूल मट्टी
जो है यहाँ पर सिर्फ धूल मट्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इलाका मकीन काफ़ी परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इलाका मकीन मौजूद है, हम ज़रा इनसे पूछते हैं कि वो हमें बताएं कि क्या मुश्किलात हैं। आप देख रहे बारिशों के बाद यहाँ पे जो धूल मिट्टी है, बंदा यहाँ से गुजर नहीं सकता है। यहाँ से हालांकि यहाँ से पैदल जाना भी महाल है, इस रोड से गुजरना। धूल मिट्टी यहाँ पिछले हफ्ते यहाँ से रिपोर्ट हुई थी, डायरिया और डिसेंट्री की यहाँ से केसेस रिपोर्ट हुई थी। बिल्कुल यहाँ की ये धूल मिट्टी की वजह से बड़े और छोटे सब में, तो यहाँ पे तो रोड का नाम निशान तक नहीं है। ब्लैक टॉप बिल्कुल पानी इसको बहा करके ले गए, क्योंकि ये सारा जो अपर एरिया है इसके सारे पानी की गुजर यहाँ से होती है। आप अभी देख रहे हैं यहाँ से यानी ब्लैक टॉप का बिल्कुल नाम तक, रोड का नाम निशान तक नहीं है। इनका कहना है कि बारिशों के बाद अब जो इस रोड की सूरत हाल है, सेवरेज का पानी जो है वो रोडों पर है और इसके अलावा जो धूल मट्टी है उसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम का यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है इस रोड की मरम्मत का काम जल्द शुरू करे और उसे मुकम्मल करे ताकि इनकी मुश्किलात कुछ कम हो सके। जी, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद सिम्स कॉलेज में सेमिनार से खिताब कर रही हैं। और पुफी जो है उसको भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और खाला जो है वो भी बैठेगी, मामू भी बैठेगा आके। आपको पता है हमारी एक फैमिली यूनिट होती है और सारी फैमिली मिलकर सपोर्ट करती है। तो उस वक़्त मैं 2006 की बात कर रही हूँ, हमने बाकायदा एक क्वालिटेटिव रिसर्च की कि हम अपने पाकिस्तान में किस तरह काउंसलिंग करें लोगों की, और उसके लिए हमने एक बाकायदा टूल डेवलप किया थ्रू क्वालिटेटिव रिसर्च कि भाई अगर हम बैठ के बात करते हैं, उसके अंदर फोकस ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट तरीके थीमेटिक एनालिसिस होती है, करा के हमने एक टूल बनाया जो बहुत कामयाब जा रहा है। क्योंकि जो हमारे वो फील्ड काउंसलर्स हैं उनको वो हमने रिसर्च के थ्रू वो डेवलप करके दिया है। वो लोगों से जब बात करते हैं उनको कोई झिझक नहीं होती कि 12 बंदे बैठे हुए हैं, 12 बंदे की काउंसलिंग कर रहे हैं। गोरे को कौन है 12 बंदे की काउंसलिंग करें, बेचारा परेशान ही हो जाएगा, फिर गया कि मुसीबत पड़ गई है। क्योंकि यू हैव टू आंसर, हर बंदे के सवाल का जवाब देना पड़ता है। और जब आप कोई टूल डेवलप करते हैं उसकी, तो बहुत अहम है कि आप पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में और हर इलाके का अपने मसले मसाइल हैं। हम इतना डाइवर्सिफाइड किस्म की पॉपुलेशन है, हमारे अपने मसले मसाइल हैं, और हमें रिसर्च अपने इलाके के अंदर ज़रूर अपनी चीज़ों पे ज़रूर करनी चाहिए ताकि हमारे इंडिजिनस रिजल्ट्स आएँ और हमारी जो पॉलिसीज़ बने उसके मुताबिक बने। जब हमें पता चल गया कि भाई 7% आबादी जो है उसमें थैलेसीमिया का वो है, तो हमने पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी है ना। एक प्रिवेंशन प्रोग्राम लेके आए हैं, इस वक्त एक लॉ बना रहे हैं, प्री मैरिटल स्क्रीनिंग के ऊपर लॉ बना रहे हैं कि हम किस तरह स्क्रीन आउट करके ये। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं को एफआईए की जानिब से हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए से 19 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने 19 अक्टूबर को एफआईए के आला अफसर को भी तलब कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस दरख्वास्त पर जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि उनके जो रहनुमा हैं उन्हें एफआईए की जानिब से हरासा किया जा रहा है, और इसमें यह भी इस्तदा की गई है कि जो एफआईए है उसको तादीबी कार्रवाई से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी कर दिया है एफआईए को और 19 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए फैसल चौधरी एडवोकेट पीटीआई की तरफ से, और उनका ये था कि एफआईए की जानिब से मुख्तलिफ इंक्वायरी शुरू की गई हैं, नोटिस जारी किए गए हैं एफआईए की तरफ से पीटीआई के रहनुमाओं को। लिहाजा ये जो नोटिस जारी किए गए हैं ये बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती ईमा पर किए जा रहे हैं, और इसमें सेक्रेटरी दाखिला को भी फरीक बनाया गया है और डीजी एफआईए को भी फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं एफआईए को, और ये कहा है कि 19 अक्टूबर तक एफआईए के आला अफसर पेश हों और ये बताएं कि क्यों हरासा किया जा रहा है पीटीआई रहनुमाओं को, और क्या मवाद है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्हें हरासा किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए से तफसीली जवाब तलब कर लिया है और 19 अक्टूबर को आला अफसर को पेश होने की भी हदायत कर दी गई है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए से जवाब तलब कर लिया है। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गवादर पोर्ट्स को गंदम के दरामद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। टीसीपी को गंदम दरामद के नए टेंडर जारी करने की हिदायत कर दी।
वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदारत में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें टेक्सटाइल, खेलों, लेदर, सर्जिकल और जूट के शोबों के लिए बिजली के निर्ख 19 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट करने की मंजूरी दी गई। ये रेट 1 अक्टूबर से आइंदा बरस 30 जून तक लागू रहेंगे। कमेटी ने गंदम की नई इमदादी कीमत से मुताल्लिक तजवीज़ मौखिर कर दी। कमेटी ने अमन व अमान के लिए वजारत दाखिला को 41 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की भी मंजूरी दी। ये ग्रांट मुमकिन धरने के लिए फराहम की जा रही है। मौसम की दुनिया में बात करेंगे कि मुल्क भर में आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। वफाकी दारुल हुकूमत और बिलखसूस सूबाई दारुल हुकूमतों में महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशन गोइयाँ की गई हैं, ये तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की। इस्लामाबाद में महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का। लाहौर में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर के बाद रुख करते हैं शहर कायद कराची का, जहां खासी गर्मी है और महकमा मौसमियात की जानिब से ही बताया जा रहा है कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में ये सूरत हाल है कि पेशावर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और पेशावर के बाद रुख कर लेते हैं कोयटा का। तो कोयटा में मौसम कदरे बेहतर है और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा मज़ीद क्या तफसीलात महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की गई हैं, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बात इस्लामाबाद की। तो इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट बताया जा रहा है 137। और बात की जाए हवा में नमी के तनासुब की, तो हवा में नमी का तनासुब है 68% और 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर इक़्तिदार में हवाएं चलेंगी। जबकि महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि 3% इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का। लाहौर की सूरत हाल ये है कि 30 ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत और 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत है शहर लाहौर में, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अनहेल्दी है 171 है। मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हवा में नमी का तनासुब 83% है, जबकि 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और लाहौर में आज 5% बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। लाहौर के बाद रुख करेंगे शहर कायद कराची का। कराची की सूरत हाल यह है कि जी गर्मी है और दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो फ़ज़ा में आलूदगी बहुत ज़्यादा है, वेरी अनहेल्दी 195। हवा में नमी का तनासुब है जी 70%, जबकि 2 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर कायद में हवाएं चलने का इम्कान है। और 1% ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कराची में बारिश हो। कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर की सूरत हाल ये है कि 33 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने का इम्कान है और 18 कम से कम दर्जा हरारत रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि फ़ज़ा में आलूदगी बहुत ज़्यादा है, वेरी अनहेल्दी 245। और हवा में नमी का तनासुब है 82%, जबकि अगर बात की जाए हवा की तो 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से पेशावर में हवाएं चल रही हैं और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। पेशावर के बाद रुख करते हैं कोयटा का। और कोयटा में मौसम कदरे बेहतर है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रात के औकात में खासी सर्दी है और 4.5 कम से कम दर्जा हरारत कोयटा में बताया जा रहा है, जो कि रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब की बात करें तो 39% और एयर क्वालिटी इंडेक्स 99 बताया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फ़ी घंटा बताई जा रही है कोयटा में। और महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि कोयटा में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो ये थी मजमूई तौर पर मुल्क भर से मौसम की सूरत हाल।